प्रश्न पत्र जहां से लीक हो गया वहीं से जो है उसका जो है बीपीएससी के कई अधिकारियों का जो है संलिप्तता और कई अधिकारियों का जो है बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक करने में ईओयू के माध्यम से वो रडार में है। अब देख लीजिए, इसके लिए एक अपडेट हम आपको बता देते हैं कि ईओयू ने जो है बीपीएससी के कई दर्जन जो है पूछे गए 1 दर्जन सवाल जो है पूछे हैं। इसमें जो है इंपॉर्टेंट यही पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, जिसमें बोला गया है कि ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा है कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए थे और प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, यहां तक प्रश्न पत्र को कैसे पहुंचाया गया और इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसको थी, किसी और को भी थी क्या। तो कहने का था तो मतलब ये हुआ कि पूरी तरह जो है ईओयू जो है एक एक चीज को एकदम पूरी तरह से जोड़ रही है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा छात्रों का जो है भविष्य खिलवाड़ हुआ है और छात्रों का भविष्य खिलवाड़ में कहीं ना कहीं बीपीएससी का भी अहम रोल है। यहाँ पे समझ लीजिए कि इसके लिए जो है आपका बहुत जगह तरह तरह जगह पे छापेमारी भी चल रही है और पूछा गया यहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, पूरे कार्य में किन किन कर्मियों एवं पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे। यहाँ समझिएगा, पूरे कार्य में मतलब परीक्षा होने के स्टार्टिंग होने से पहले और परीक्षा खत्म होने के बाद किस किस अधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे, इसके बारे में भी जो है पूछा गया है। ये जो है सारा जो पूछा गया है और लिखित में ये भी पूछा गया है कि आयोग जो है जल्द से जल्द जवाब दे ताकि इसके आधार पे पूरे मामले को जांच कर मुकाम तक पहुंचाया जा सके। हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि पूरी तरह से जो है छापेमारी चल रही है और जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कड़ी कार्रवाई तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले इनोसेंट स्टूडेंट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और देख लीजिए, बीपीएससी के जवाबों को मिलान, जांच और पूछताछ के दौरान आए सामने तथ्यों से किया जाएगा तथा इस प्रकार से अब तक के आए सभी तथ्यों को क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकेगा और इस जवाब के मदद से कई जवाबों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी। और एक बात याद रखिए, मेरा ये कहने का था तो मेरा एक बात और याद रखिए कि ऐसा नहीं सोचिए कि ये जो है पूरी तरह से 1 साल जाएगा 2 साल जाएगा, नहीं, 2 से 2.5 महीना के अंदर पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें कितने लोग जो है इन्वॉल्व हैं ये तो फिक्स है कि इसमें बीपीएससी के भी कितने लोग जो है इन्वॉल्व, बहुत सारा लोग इन्वॉल्व हैं और साथ साथ और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि ईओयू ने है पेपर लीक के लिए बीपीएससी से कई सवाल पूछे हैं। परीक्षा कैसे स्टार्ट हुआ, परीक्षा में कौन कौन संचालन कर रहे थे, कौन कौन प्राधिकारी का भूमिका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि परीक्षा संचालन से जुड़े प्राधिकारियों की भूमिका में क्यों लेकर के प्रश्न पत्र की छपाई आदि संबंधित का सवाल था। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि ईओयू जो है आपका जो है पूरी तरह से वो जांच कर रही है बीपीएससी का। इससे ये तो फिक्स हो गया है कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ है, लेकिन अब से आपका जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो टीआरई 3.0 होगा चाहे 4.0 होगा, उससे मेरिट वाले स्टूडेंट को यहाँ पर ज़्यादा ही मिलेगा मौका, क्योंकि पूरी तरह से जो है जो इसमें संलिप्त होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और जैसा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा तो फिर कोई इस तरह के काम करने के लिए सोचेगा नहीं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और परीक्षा का डेट के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ईओयू जो है आपका जो है लगातार पहले पूरी तरह से पूरी तथ्यों को पहले एक खंगालेगा। जब पूरा तथ्य जब खंगाल लेगा तब उसके बाद जो है परीक्षा का सबसे पहले जो है 9, 10, 11, 12 का लेने का विचार चल रहा है, एकदम फिक्स है। तो उसके बाद जो है 1 to 5 और 6 to 8 का परीक्षा लिया जाएगा। तो पहले जो है, लेकिन ये भी याद रखिए कि कोई आसपास ही दोनों डेट लिया जाएगा, 10 दिन 15 दिन के आसपास हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं होगा कि 6 तारीख को अगर हम 9, 10 का करवा ले रहे हैं और 11, 12 का करवा ले रहे हैं तो 7 तारीख है 1 to 5 का करवा लेंगे, 6 to 8 का करवा लेंगे। अब बीपीएससी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वो जान रहे कितना बड़ा रिस्क लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार परीक्षा को करवाया जाएगा और कदाचार मुक्त करवाया जाएगा। और इसमें उस स्टूडेंट को जरूर से ज़्यादा फायदा होगा जो पढ़ने वाले हैं, जिनका मेरिट नहीं बना था उनका फायदा होगा। ऐसे तो हम लोग कोर्ट के दरवाजा में तो आ ही रहे हैं, कोर्ट का याचिका लगा ही चुके हैं, लेकिन कहने का था तो मतलब यह हुआ कि ईओयू जो है अपने सारी तथ्यों को जोड़ करके पूरी तरह से इसका खंगालने के पीछे लगा हुआ है, इसका पूरी तरह क्रॉस वेरिफिकेशन करने में लगे हुए हैं, जिसमें बीपीएससी के कई पदाधिकारी, आला अधिकारी और ना जाने कितने लोग इसमें संलिप्त हैं। सब पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। बीपीएससी के प्रश्न पत्र जो लीक किए हैं उनके द्वारा उनको पूरी तरह से उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। ईओयू जो है पूरी सबूत जो है एक जगह जो है पेश करेगी, उसके बाद उन पर जो है जो संलिप्तता रहेगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। तो कहने का था मतलब वो अभी जो समय मिला है आपको, पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कीजिए।
लगातार वैसा अपडेट सब कुछ होगा, वो चैनल पे आपके माध्यम से आपको मिलता रहेगा। जो भी सही जानकारी मिलना होगा आपको मिलता रहेगा। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए, आपके पास समय है, पढ़ाई का फोकस कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि अब प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो आप कट ऑफ जो है डायरेक्ट 10 नंबर पर नीचे गिर जाएगा, 15 नंबर नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही होगा कि 2 नंबर 3 नंबर का आपको जो है, आप ठीक है, आप इस एक बात और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि ठीक है प्रश्न पत्र तो लीक हुआ है, नेक्स्ट परीक्षा होगा, TRE 3.0 भी होगा या 4.0 भी होगा, अगस्त में वो दिया हुआ है उसका कैलेंडर के, वो तो होगा ही होगा। उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, और 3.0 का भी हम डेट के बारे में वीडियो बनाएंगे। स्टेट के बारे में डेट के बारे में हम बता ही दिए हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा पूरी तरह से कि जब आप 3.0 दे रहे हैं या 4.0 दे रहे हैं, तो अगर आपके पास 1 महीना का स्टूडेंट मिला है समय, तो आपके जो कंपटीटर हैं उनको भी 1 महीने का समय मिला है, तो कटअप तो ज़्यादा जाएगा ही। इसलिए अभी का जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको सही से रियलाइज कीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी जो अच्छा से पढ़िएगा फिर वही आपको फायदा देगा, जो चाहे वो TRE 3.0 हो चाहे 4.0 हो। धन्यवाद। चैनल को खूब ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो लोग के पास मेरा आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है वो भी जुड़े हमसे। धन्यवाद।